स्टूडेंट, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो आज साइंस की चौथी क्लास है, ठीक है, हमारा जो 30 डेज का टारगेट है। और आज की क्लास बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही हाई लेवल के साइंस के क्वेश्चंस है। पीसीएस लेवल तक का भी अगर आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तो उसमें भी ये साइंस के क्वेश्चंस आपको काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे से लेकर के छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े से एग्जाम तक के हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पक्षियों की स्टडी, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती है, यानी पक्षियों का अध्ययन किसमें करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में। वंशागति, वंशागति का अध्ययन किसमें करते हैं, जेनेटिक्स में, ठीक है। पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद है फूलों का अध्ययन, एक मिनट यहाँ ही रह गया, जीवाश्म, जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलियोबायोलॉजी। फिर है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, उन्हें कहते हैं जनांकीकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर और मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ये आपके यूपी टेट जूनियर, सी टेट जूनियर, सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट हो चाहे जूनियर सुपर टेट हो चाहे केवीएस पीआरटी हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे एक क्वेश्चन अधिकतर पूछ ही लिया जाता है। खासतौर से ये याद रखिएगा, रेशम कीट पालन है, मधुमक्खी पालन है, फूलों का अध्ययन हो गया, कीटों का अध्ययन हो गया, ठीक है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, तो ये सब आप जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत यूजफुल है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, पिसिकल्चर होता है मछली पालन, ये भी बहुत पूछा जाता है पिसिकल्चर। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा, ये भी पूछ लिया जाता है। ये कौन सा जीव है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। इसके बाद है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद। एक बात और मैं बता दूं, ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में आप पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, ये किस पर आधारित है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये डार्विन ने दिया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है, ये भी पूछा जाता है। जीव विकास या एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो ये लमार्क ने समझाया है। विकास के परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है कि इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये ह्यूगो डी व्रीज ने किया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको जरूर से जरूर आप पढ़ करके जाएं। फिर है विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये डार्विन ने दिया है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने बताई है। ओपेरॉन अवधारणा पूछ ली जाती है, जैकब और मेनोड की है, जैकब और मोनोड की है। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंग का लोप होना, ठीक है, स्पष्ट किया जाता है। तो कोई भी अंग का लोप होता है तो कैसे होता है, उसके अनुपयोग के आधार पर होता है, मतलब जैसे जैसे हमारे आंखों में जो निवेशक पटल है उसका उपयोग नहीं हुआ तो वो लोप हो गई, ठीक। तो एक फिर भी आप इसको पढ़ लें। इसके बाद भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो वह है चीता, ठीक है, बिल्लियों की ही प्रजाति है। इसके बाद है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, ये पूछा जा सकता है, तो ये है क्रो मैग्नॉन मानुष। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप व पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक है, किसके बीच का, रेप्टाइल्स और एवीज के बीच के। मैमथ पूर्वज है हाथी के। डायनासोर का थे मेसोजोइक सरीसृप या रेप्टाइल्स, और डायनासोर जिस युग में थे उस युग को कहा जाता है मेसोजोइक युग या मेसोजोइक इरा। तो आज हमने इतने क्वेश्चन देखे हैं और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही बेस्ट से ढूंढ करके लाए हुए ये क्वेश्चन है। तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मैं और ज़्यादा प्रेरित हो सकूं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूं और मैं और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल और बहुत ही अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूं और मेरी हर वीडियो पहले वीडियो से ज़्यादा इंप्रूव हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों ने बहुत मुझे इस बात की खुशी हुई कि जब से मैंने ये 30 डेज का टारगेट चलाया तब से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, सो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच।